अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूं साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे एंड आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। एज यू ऑल नो, रमज़ान इज़ जस्ट अबाउट टू एंड के मोमेंट है। आपको पता है ताक रात है। जितना हो सकता है इबादत करें, जितनी हो सकता है नेकियां जमा करें, नेकियों को बांटना आप लोगों ने है। अभी भी बहुत टाइम है, जितना हो सकता है छोटी छोटी जो हमारे खुशियां हैं उसको जितना हो सकता है फैलाएं। एंड हम लोगों ने करना क्या होता है, जैसे मैं भी ये कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ कि रोड इफ्तार कर रहे होते हैं। अभी भी टाइम है कि एक जूस का पैकेट या एक पानी की बॉटल या किसी तरीके से कोई भी आप हेल्प कर सकते हैं, थोड़े से पैसे या किसी को समझे घर पे आप डलवा दें या इवन अपने नेबर्स को थ्रू किसी तरीके से भी आपने नेकी जो है ना वो बांटनी है। आज आपको पता है कि हमारी जब रेसिपीज़ हैं फ्राइड आइटम से थोड़ा हम हट चुके हैं एंड अब बनने जा रहे हैं यहाँ पर खाने प्रॉपर तरीके से। अब स्नैकिंग एंड खाने बनने जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है ईद का मौका है। अब समझे ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड ट्रॉलीज़ बनेंगी एंड आपको पता है दावतें होंगी एंड समझें कि अब जो पेट है ना उसका आप लोगों ने सबसे पहले तो लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि एकदम से आप लोगों ने खाना नहीं खाना, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक रूटीन होती है रमज़ान की रोज़ों की। तो एकदम से फिर हम लोग खाना शुरू कर दें तो तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। आज जो हमारी रेसिपी है बहुत मज़ेदार से बनने जा रहा है यहाँ पर शवारमा प्लाटर। शवारमा प्लाटर आप लोगों को पता है क्या है। सिंपल जो शवारमा हम रोल होता है सिंपल उसको हम डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग कर देंगे। डीकंस्ट्रक्टेड मतलब ये सारी चीज़ें असेंबल आप करेंगे अपने प्लेटर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास जितनी सारी चीज़ें, मैं आपको वैसे एक और भी बड़ी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा कि घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो हमारे आपके रेसिपी में आ रहा होगा कि अवन की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग यहाँ अवन यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अवन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो मैंने सोचा आज हम थोड़ा स्क्यूवर पे, घर पे ऑब्वियसली मशीन तो अब नहीं हो सकती प्रॉपर तरीके से, तो हम स्क्यूवर पे अच्छे तरीके से स्टैक करेंगे। यहाँ पर चिकन को फिलेज आपने लेने, ब्रेस्ट फिले लेने, 2 ब्रेस्ट फिले हैं उसको मैंने स्लाइस कर दिए बिल्कुल इस तरीके का। ऐसा आपका प्रॉपर तरीके से स्लाइस होगा। एक ब्रेस्ट फिले के समझे 4 आराम से आप पतले पतले स्लाइसेस निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है यहाँ पर स्टैंड बनाना है। स्टैंड किस तरीके से बनेगा, आलू की मदद से। आलू के अंदर हमने यहाँ पर टूथपिक लगानी है। टूथपिक लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंड बनाएंगे एंड इसको फिलेस को स्टैक करेंगे। स्टैक कैसे करना है आपने, पहले यहाँ पर सीजनिंग है। यहाँ पर बहुत सारी सिंपल सीजनिंग है जो घर में भी मौजूद है आपके पास। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। अब यहाँ पर ज़ीरा, यहाँ पर साबुत सारे मसाले भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई मसाले भी हैं। पहले हम एक थोड़ा सा मसाला भी बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़ीरा है मेरे पास, यहाँ पर है कश्मीरी लाल मिर्च, ऑरिगनो है थोड़ा सा इसको टच देने के लिए। एंड आपने क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे पास धनिया पाउडर है, हल्दी है, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर है मेरे पास, पाउडर भी है, यहाँ पर साबुत भी रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नींबू एंड यहाँ पर साबुत मसालों में यहाँ पर काली मिर्च है, सिनेमन है, दालचीनी है, इलायची है, तेज़ पत्ता है। इन सबको हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने मज़ेदार सा ना एक समझे वो बनाएंगे हम, बिल्कुल एक पाउडर बनाना है हमने। एंड यहाँ पर तेज़ पत्ता गया, इलायची एंड यहाँ पर काली मिर्च, इसके अंदर सारी ये चीज़ें चले गई। एंड यहाँ पर जाएगा अब इसके अंदर ज़ीरा। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ना पाउडर पीस लेना है। बिल्कुल पीस जब आप लोग लेंगे ना तो उसके बाद बिल्कुल फ्रेश जो पिसी हुई चीज़ें होती है, आपको पता है उसका टेस्ट तो वैसे ही बड़े मज़ेदार सा होता है। अच्छा थोड़ी सी और ज़रूरत है, इसे प्रॉपर तरीके से पीस लें। अगर आपको लग रहा है कि कोई इसके बिट्स एंड पीसेस रह गए हैं तो कोई मसला नहीं है, उसको हम मिक्स कर लेंगे बाद में। ये हो चुका है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं इसको, जैसे मैंने आपको कहा था ये जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना ये हम निकाल लेंगे, जो साबुत हैं इसको निकालेंगे, जो पाउडर रह जाएगा उसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीजनिंग जो सारी है उसको यहाँ पर कर दूँगा मिक्स। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर है मेरे पास, धनिया पाउडर, हल्दी, सारे मसाले जो है ना घर में मौजूद होते हैं तो आपने सारे ऐड कर देना है इसमें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इसके अंदर हम यूज़ करें कि होता है ना कि अरेबिक पाउडर आप ले लें वो चीज़ कर लें, कुछ नहीं है। ये सिंपल जो आपको मैंने बताया ना, इसमें एक तेज़ पत्ता, 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं। यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स जो हैं 2 से 3 है, 3 इलायची हैं, समझे कि 10 से 12 मेरे पास होल ब्लैक पेपर है। उसको आप प्रॉपर तरीके से पीस लेंगे तो आपका अरेबिक स्पाइस घर में मौजूद बन जाएगा। बड़ी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगनो डालेंगे। एंड अब आपको पता है कि हमारे पास जो एडम है लार्जेस्ट
सेलिंग चीज़ ब्रांड है एंड हम उसका क्या करने वाले हैं, यहाँ पर योगर्ट इस्तेमाल करेंगे एंड ये समझें आपको पता है कि जो एडम एक ब्रांड जो है फ्रेश डेयरी प्रोड्यूस करता है और इनके सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। आपको पता है चीज़ से अवेयर है, इनके पास योगर्ट है, इवन आप देख सकते हैं सारी रेंज है, लस्सी है, ज़ीरा रायता है, बटर है, चेडर चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ है, जो आप बोलेंगे दे हैव इट। हमने क्या करना है, हम इसका दही यूज़ करने जा रहे हैं एंड हमने कितना यूज़ करना है, 1 कप के हिसाब से दही यूज़ करना है। अपने हिसाब से आप करें, जितना आपको लगता है कि सही है तो आप यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। ये वैसे इतना मज़ेदार ये दही है कि समझे कि अब तो मैं घर में यही लेकर आता हूँ। तो हमने एडम का ये योगर्ट इस्तेमाल कर लिया है, इसको हमने क्या करना है, मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से। इसको हमने एक समझें पेस्ट बना लेनी है। अच्छा, ये सीजनिंग आप समझें स्टोर भी कर सकते हैं एंड इसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, इसको स्टोर करके। अच्छा, इतने ज़्यादा समझे मैं बताऊं, मेरे जो दोस्त हैं मैंने उनको भी बताई हुई ये सीजनिंग जो है एंड इसका जो टेस्ट होता है ना, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ सिंपल। अगर आपके पास ये मसाले आपने ऐड नहीं करने, आप ये वाले करेंगे ना तो भी बहुत समझे आपका जो टेस्ट है इतना मज़ेदार होगा कि आप लोग बोलेंगे जो क्या आपने इसको, ये जो मैंने सीजनिंग बताई है ना उसकी बात ही अलग है। अब क्या क्या करना है, हमने ये सारी जो सीजनिंग है इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर मैं चिकन जो फिलेज हैं वो मैं डाल दूंगा। चिकन फिलेज इसके अंदर डाल के हमने इसको करना है मिक्स एंड मैरिनेट। अच्छा, आपने क्या करना है, जब घर पे बनाएंगे ओवरनाइट इसको छोड़ दें। ओवरनाइट इसलिए वो तो क्योंकि ओवरनाइट जब चिकन छोड़ते हैं ना, जो टेंडर और जो जूसी बनता है, ये एक बड़ी अच्छी टिप है। एंड अगर आपको और ज़्यादा जूसी चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है, मसाला एंड में आप डालें, बाद में चिकन को आप सोक कर दे पानी के अंदर एंड थोड़ा सा नमक डाल के। नमक जब डाल देंगे ना तो आपका चिकन वाकई जूसी बनेगा। जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो आप चिकन खाते हैं ना, फुल जूसी होते हैं, उनका यही राज है कि वो प्रॉपर तरीके से सोक करके रखते हैं जिंजर गार्लिक के पानी में या तो नमक में। तो ये बड़ी अच्छी टिप है। अब क्या करना है, ये सारे जो ब्रेस्ट फिलेज हैं ये सारे मैरिनेट हो चुके हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास अवन है तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से स्टैक करना है। यहाँ पर टूथपिक के ऊपर लगा के स्टैक कर दें, नीचे आलू लगा दें एंड इसको अवन में डाल दें ताकि प्रॉपर तरीके से एक शवारमे की ना वो लुक आ जाए। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर पाउडर तो डाला है जिंजर गार्लिक, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लेवर और एनहांस करने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुटा हुआ जो क्लोव्स हैं गार्लिक के 2 से 3 है, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ताकि और जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा एनहांस हो जाए। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा इसमें। नमक वैसे आप कम ही रखें क्योंकि इसके अंदर मसाले जो सेल्फ हैं एंड क्योंकि ये जो स्पाइसेस होते हैं ना होते कम है, लेकिन जो सॉसेस होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं शवारमे में। जैसे आपको पता है शवारमे का मेन जो समझे कि की है ना वो है इसका हुमस। हुमस आज मैं आपको बड़ा इजी वे में बनाऊंगा कि किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बड़ा इजी है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ पर मेरे पास चने हैं, चने आपके पास एक कैन होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जितना हो सकता है इसके छिलके निकाल दें। मैं छिलके थोड़े से अलग कर लूँगा, आ भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। साथ में आपने क्या करना है, ब्रेक की कॉल आ गई है, आप लोग जाए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपको आके बताता हूँ मैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा, यहाँ पर समझे आपको पता तो है हमने क्या बनाना है आज अभी जो मैं ब्रेक से पहले मैंने क्या किया है यहाँ पर कि मैरिनेशन मैंने कर दी है यहाँ पर शवारमा प्लेटर की। एंड अब जो बनने जा रहा है बहुत इजी एंड झटपट हुमस मैंने आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैन ले लेता हूँ क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है। यहाँ पर सेसमी सीड्स को, तिल जो होते हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है यहाँ पर। एंड समझे अपने हस्बे ज़रूरत तिल लेने हैं। यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर आपने चाय के चम्मच जो होते हैं वो आपने तिल ले लिए। इसको अच्छे से भुनाई होगी इसकी, यहाँ पर कलर आ जाएगा तो फिर हटा देना इसको। अब क्या करना है, इसके अंदर चीज़ें जाएंगी, एक गार्लिक क्लोव जाएगा इसके अंदर चने जाएंगे। एंड आपने क्या करना है, अगर आइस क्यूब्स हैं आपके पास तो वेल एंड गुड क्योंकि आइस क्यूब से ना बड़ा स्मूथली एक टेक्सचर आता है तो वो आएगा। बाद में आपको पता है कि हमने क्या डालना है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल जो होता है कि ऑलिव ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एंड आपको पता है कि इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलिव जो है वो खाना बनाते हैं मज़ेदार और लजीज। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि डॉक्टर जितने भी हैं एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो वर्ल्ड वाइड हैं उन्होंने सबसे ये समझे ब्रांड जो है इसका तजवीज़ करते हैं। एंड पाकिस्तान हार्ट
एसोसिएशन से भी, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन से भी ये एसोसिएटेड है एंड तजवीज़ करता है। तो आप लोगों ने हेल्थ से कोई समझौता नहीं करना, तो आप लोगों ने यूज़ करना है कैनोलिव ऑयल। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हुमस बनाते हुए। आपने बस थोड़ा सा इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा, भुनाई होगी। तहीनी पेस्ट होती है वो इसी का पेस्ट होता है। तो जैसे घर में मैं बनाता हूँ ना जल्दी जल्दी, अब पेस्ट इसको अलग बनाना पड़े वो बड़ी हैसल होती है। तो मैंने सोचा कि भाई जितना जल्दी जैसे मैं घर में बनाता हूँ क्यों ना आप लोग भी बनाएं। सेम टेक्सचर आता है, सेम टेस्ट होता है, हर चीज़ वही है। थोड़ा सा चंकी रहता है लेकिन बड़ा मज़ेदार होता है। और आपको पता है किस तरीके से खाता है। आप लोगों ने खाना है इसको, उसके साथ ये पीटा ब्रेड हो गई उसके साथ खा लें, जैसे आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं। इवन खाली जो होता है ना उसका तो मज़ा ही अलग होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मैं दूंगा पानी, थोड़ा सा पानी लेना है इसके अंदर। एंड पानी के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम डाल देंगे चने। चने उबाल लिए थे ओवरनाइट, आपने इसको रखना है। थोड़ा सा सोडा डाल लें उसके अंदर एंड सोडा डालने के बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 घंटा रख लें भिगोने के लिए। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, इसको आपने बॉईल कर लेना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर समझे 2 से 3 कप मेरे पास ये चने हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। मैं इसमें डाल देता हूँ। एक कैन आता है वो भी पूरा आप डाल सकते हैं इसमें, उसका पानी आता है, पानी समेत ही डाल लें। वैसे इसको हम ये यहाँ पर देख सकते हैं कलर अच्छा सा आ गया। ज़्यादा मैं इसको कलर नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि ये सेल्फ होते रहेंगे। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा करेंगे ब्लेंड। अच्छा, अब क्या करना है, कैनोलिव ऑयल डालेंगे क्योंकि इसको हमने क्या करना है और मज़ीद लजीज और मज़ेदार बनाना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि बाइंडिंग में अच्छा हो जाए। That's it। एंड साथ साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमारे पास नमक है थोड़ा सा, एंड गार्लिक का सिर्फ 1 क्लोव जाएगा, ये अंदर गया। एंड हस्बे ज़रूरत नमक, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सही सही, बस 1 चुटकी मैंने डाल दी इसके अंदर। एंड सिंपल इसको अगेन हम करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाए। ये हो गया है। एंड इसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास सेसमी सीड्स जो हैं, ये तिल जो हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अंदर चलेगा इसके अंदर। बड़ा अच्छा हैक आप लोगों को बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा कैनोलिव ऑयल फिर डालेंगे इसके अंदर, 2 से 3 टेबलस्पून अंदर गए इसके। एंड सिंपल इसको हमने क्या करना है, अगेन ब्लेंड कर देंगे, है ना। आपका हुमस तैयार हो जाएगा। 1-2 आइस क्यूब्स अगर डाल लें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। ये देखें कितना, ये वैसे वाकई बड़े मज़ेदार सा है। उफ़, क्या बात है। अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको सुमक पाउडर होता है वो डाल सकते हैं थोड़ा सा और टेस्ट के लिए। अदरवाइज दिस इज़ परफेक्ट। ये हुमस आपका रेडी हो गया। इसको फिर बाद में डिश आउट करेंगे कैनोलिव ऑयल की मदद से। यहाँ पर हमारा हुमस जो है झटपट रेडी हो गया है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं, बाकी आपको पता है कि क्या क्या प्रोटोकॉल है। यहाँ पर जो हमारा मैरिनेशन है आप देख सकते हैं, बड़ा मज़ेदार सा। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक चीज़ मैंने नहीं डाली थी, वो ये थी कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन डालूंगा। एंड इसके जो एक अरबिक मिक्सचर जो मैंने बनाया था, अरबिक मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें डाली थी, तेज़ पत्ता डाला था, काली मिर्च साबुत डाली थी, इलायची डाली थी, सिनेमन स्टिक्स डाली थी। तो आज का सवाल ये है कि जो अरबिक स्पाइस मैंने इसके अंदर डाला है वो आप लोग बताएं। एंड कॉल करें, जितना जल्दी हो सकता है कॉल करके मुझे बताएं ताकि आप लोग जीत सके एनेक्स का ये 2 स्लाइस टोस्टर। एंड साथ साथ हमारे पास पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स हैं, अल सज्जाद के वाउचर्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी कॉल करें। एंड आपको पता है कि पिज़्ज़ा मैक्स सबसे बड़ी चेन है, पाकिस्तान की पिज़्ज़ा चेन है। एंड आई थिंक इनकी तो हर सिटी में ब्रांच है। एंड सबसे बड़ी ऑफ़र ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, अभी इसी वक्त ऐप स्टोर पे जाके आप लोगों ने इस पिज़्ज़ा मैक्स की ऐप डाउनलोड करनी ताकि 50% आप लोगों को ऑफ मिल सके। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी कॉल करें, जवाब दें ताकि सारी चीज़ें अवेल कर सके। हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैरिनेट हो गई हुई हैं। अब बस फ्राइंग का काम है। अगर आपके पास अवन है तो आपने 200 पे अवन रखना है, 180 200 पे रखना है, स्क्यूवर पे डालना है। एंड सिंपल इसको आप लोगों ने बेक कर देना है। अब यहाँ पर मैं एक फ्राइंग पैन ले लेता हूँ क्योंकि इसको हल्का सा हमने पैन सेयर करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए एंड अच्छे से जितने भी इसके फ्लेवर्स हैं वो अंदर इंटैक्ट हो जाए।
लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसी टाइम ना बनाए, इसको थोड़ा सा रेस्ट दें। समझे 7 से 8 घंटे चिकन को लगता है, 24 आवर्स लगते हैं आपके रेड मीट को। तो ये लाजमी आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि ऑलिव ऑयल अगेन यूज़ करेंगे, क्योंकि खाना हमने बनाना है और लजीज थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड इसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है। ये प्रॉपर तरीके से इसको करना है एंड सिंपल जो आपके ब्रेस्ट फिलेस हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत मज़ेदार सा स्पाइसी बनता है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने भाई जल्दी जल्दी कॉल करें ताकि आप लोग सज्जाद के वाउचर्स जीत जाएँ आप लोग। एंड एनिक्स का यहाँ पर 2 स्लाइस टोस्टर भी है एंड आपको पता है पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एंड जितना हो सकता है जल्दी कॉल करें एंड सारी चीज़ें अवेल कर सकें आप लोग। अच्छा जी, ये मैं इसको बस हल्के ही ऑयल में मैं इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ। साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास पीटा ब्रेड है, पीटा ब्रेड को थोड़ा सा ग्रिल मार्क्स देंगे एंड मैंने सोचा कि चलें एक हम लोग ना थोड़ा जैसे डीकंस्ट्रक्टर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर शॉर्मा एक बना भी देंगे ताकि उसको एक अलग सी प्लेटिंग भी हो जाए एंड डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटर भी हो जाए हमारे पास। एंड साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको पता तो है कि एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल्स होती हैं उसके साथ टोमेटोज़ मेरे पास हैं, यहाँ पर सीडलेस सीड्स निकाल लिए हैं, प्रॉपर तरीके से क्यूब कर लिए हैं एंड यहाँ पर मेरे पास अनियंस हैं, अनियन एंड मेरे पास यहाँ पर है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्किन रहने देनी है आपने एंड सिंपल उसको यहाँ पर आपने इसके क्यूब्स करने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स करने हैं आपने, क्योंकि बड़ा ये क्रंच देते हैं आपके कोई भी सैलेड हो कोई चीज़ हो। और आपको पता है कि कितने न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू जितनी भी सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं ना वो ये बोलते हैं जितनी स्किन्स होती हैं ना वो खानी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसको स्क्रैपर करके निकाल देते हैं। अच्छे तरीके से धो लें एंड इसको पे यूज़ करके खाएं एंड बड़ा मज़ेदार सा क्रंच आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप पैन से करो अपने चिकन को, क्यूकम्बर काट रहा हूँ, आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा शवारमा प्लेटर। चिकन हमारा इट्स ऑलमोस्ट रेडी। पहला बैच हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर दूसरा बैच डालेंगे एंड हुमस भी हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। मैंने आपको कहा था हुमस बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो काबली चने होते हैं उसको पहले से बॉईल कर लें, थोड़े से समझे 1 कप काफ़ी है वैसे, 1 कप और आधा कप। एंड उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने करना है 1 लहसुन का जवा डालना है एंड जब आप लहसुन का जवा डाल देंगे उसको अच्छे तरीके से चलाएं, थोड़ा सा पानी डाल दें एंड फिर ऑलिव ऑयल डालना है आपने। जब ऑयल आप डाल देंगे उसके बाद आपने अच्छे तरीके से चलाना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आइस क्यूब्स हैं, अगर आइस क्यूब्स की ज़रूरत है आपको तो आप डाल दें, तो फिर आपने पानी नहीं डालना। तो बड़ा मज़ेदार सा आपका ना टेक्सचर आ जाएगा आपका हुमस का। बाकी आपने जो तहीनी पेस्ट है वो किस तरीके से बनानी है मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर ये एक में थोड़ा सा इसको कर लूँ, हाँ जी। तो आपने क्या करना है, सेसमी सीड जो तिल होते हैं उसको आपने 2 से 3 चम्मच जो चाय के होते हैं वो आपने लेना है, उसको रोस्ट कर लें थोड़ा सा। तो आपका जो हैसल है ना तहीनी पेस्ट का वो आपका बच जाएगा, क्योंकि वो अलग से जाके तेल इतने ज़्यादा आप लें और फिर उसकी पेस्ट बनाएं। घर में मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। अच्छा, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर रह गया है इसको भी हम यूज़ करेंगे, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इतनी महंगाई हुई हुई है एंड जितना हो सकता है आप चीज़ें यूज़ करें एंड कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। इवन अगर ज़्यादा मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि अगर बल्क में आप बना रहे हैं तो इसको प्रॉपर सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एडम का योगर्ट है एंड जो अरबिक स्पाइस है वो हमने बनाया है। आप लोगों ने क्या करना है, कॉल करें, कॉल करके मुझे जवाब दें एंड आप लोग जीत सकेंगे। यहाँ पर एनिक्स का हमारे पास टोस्टर है एंड सज्जाद के वाउचर्स हैं, पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है कॉल करें एंड ये सारी चीज़ें अवेल करें। मैं सारा जितना भी ये जो मैरिनेशन है ना मैं इसी के ऊपर डाल रहा हूँ एंड ताकि मज़ेदार सा जो टेक्सचर है ना, फ्लेवर है वो आ जाए। अच्छा जी, मैंने क्या किया था आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलू एक है एंड जो स्क्यूवर है उसके बीच में मैंने आलू डाल दिया है एंड सिंपल आपने स्क्यूवर के बीच में इसकी मदद से आपने डाल देना। आलू ये कच्चा ही रहेगा, इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा अगर आप बॉयल कर लेंगे तो ये बीच में से क्रैक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं आपको प्लेट में आपको दिखा दूँ किस तरीके से हमने स्टैकिंग करनी है। एंड ये समझे एक हम लोग मशीन तो ऑब्वियसली घर में हो नहीं सकती, तो हम लोग ने थोड़ा सा एक हैक
समझे कर लिया है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको फ्लैट है, अगर नहीं है तो उसको काट दें, अदरवाइज परफेक्टली फाइन। अब क्या करना है, यहाँ पर चिकन के पीसेस जो हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर, आपको आई थिंक मैं क्लियर व्यू दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आप लोग ना ईज़िली, वैसे प्रेजेंटेबल बड़ा अच्छा लगता है ये, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज नॉट दैट नेसेसरी। बस आपने ये क्या करना है, ये चिकन करके इसके ऊपर रख देना। अच्छा ये करके आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अगेन आपने वॉल्यूम देना है। वॉल्यूम आप कैसे देंगे, यहाँ पर अगेन आपने आलू लेना है एंड थोड़ा सा आलू लेकर आप इसको काट लें हाफ, इस तरीके से हाफ काट लें एंड इसको अगेन आपने इसके बीच में, काफ़ी आपकी थोड़ी ज़ोर लगेगा आपको, ये नहीं, ये करके, लेकिन ये है ऑब्वियसली ये खाली डेकोरेशन के लिए, बाद में आप निकाल लें, क्योंकि अगर बॉयल्ड हम रखेंगे तो वो आपको पता है वो सारा का सारा जितना भी आलू है कोई वॉल्यूम नहीं आएगा। अगर आपको ज़्यादा ब्रेस्ट फिलिस डालें तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर ये नहीं, इस तरीके से आपने बड़ा मज़ेदार सा जो शवारमे का ये पूरा जो समझे टावर है ना, वो आपके सामने तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप पूरा प्लेटर पर रखेंगे एंड आप इसको ईज़िली दिखा के खाएं ताकि बड़ा अच्छा फीलिंग भी लगेगा कि हाँ शवारमा थोड़ा बन गया। इवन आप काट भी सकते हैं इसको थोड़ा सा। और आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने सबसे पहले तो भाई कॉल करें, एंड ईद का मौका आने वाला है, ईद समझे कि इट्स ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड आप लोग के घरों में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। पहले तो हम पूछते थे सहरी और रमज़ान में क्या पूरा बनाते हैं, आप लोगों ने सारी चीज़ें बना तो दी हैं, सारी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन अब ईद की ट्रॉलीज़ पे आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोग के घरों में क्या क्या बनता है। नमाज से आते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ लोग दादी के घर जाते हैं अपने इस तरीके से जाते हैं मिलने जुलने के लिए, क्या क्या चीज़ें करते हैं, पूरे दिन का जो भी व्यू है ओवरव्यू मुझे थोड़ा सा दें ताकि हम भी जितने एक्सपीरियंसेस हैं सारे शेयर करें। अच्छा यहाँ पर क्या करना है, हमने मैरिनेशन यहाँ पर जितनी है सारी ऊपर डाल दी है मैंने। अब आपको पता है कि मीठा जो है ईद आने वाली है, और मीठा ना हो तो ऐसा हो सकता है कभी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाएंगे। रफ़ान कस्टर्ड है हमारे पास, आपको पता है पूरा हमारे पाकिस्तान को पता है द लीडिंग ब्रांड रफ़ान, एंड इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान का काबिल एतबार डिज़र्ट ब्रांड है जो आपके डिज़र्ट को इतना मज़ेदार बनाता है। ये जो पूरा एक पैक है ना, आपको बताऊँ पूरी इसकी आप दावत कर सकते हैं, इतनी आसानी से, इतना झटपट बनता है। इसका जो पाउडर है सिंपल, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करेंगे एंड इसको आपने थोड़ा सा दूध में डाल के इतना पूरी दावत कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ ट्राइफल बना सकते हैं। इवन मैंने, अगर आपने एपिसोड्स देखी हैं तो मैंने कस्टर्ड रफ़ान का केक भी बनाया हुआ है, एंड इनकी जो रेंज है, जेलीज़ हैं, कस्टर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेली इनके पास है, स्ट्रॉबेरी जेली है, इतना वाइब्रेंट टेस्ट, वाइब्रेंट कलर, बहुत ही मज़ेदार। एंड आपको पता है कि कस्टर्ड जो है इट्सेल्फ एक बड़ा हासिल होता है वैसे बनाना, तभी रफ़ान जो है ना एक बॉक्स आपके लिए लेकर आ गया कि सारी चीज़ें आपने इसको बस आपने बनाना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो जेली है वो शो से पहले बना दी ताकि सेट हो जाए, तो वो समझे कि फ्रिज में आराम कर रही ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो कस्टर्ड जो है किस तरीके से बनता है, कुछ भी आपने नहीं डालना, पैकेट खोलना है, पैकेट आपने क्या करना है, खोल के थोड़ा सा डाइल्यूट करना है दूध के अंदर, उसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा चूल्हे पे पकाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, देखें ये इतनी अच्छी सहूलत है कि कोई चीज़ में जेलेटिन कोई भी चीज़ आपने नहीं डालनी, हर चीज़ पहले से इसके अंदर मौजूद है। आपने क्या करना है, दूध में इसको घोल के डालना है, मिक्स करते हैं ना, जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वो आप कर लें, थिक चाहिए आपको, रनी चाहिए। क्या करेंगे, एक ब्रेक आ गई है, थोड़ा सा क्लियर अप कर दूँ एंड चिकन को पैन सेट कर दूँ। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपने जो पीटा ब्रेड है उसको बस थोड़े से ग्रिल मार्क्स दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, ग्रिल पैन पे लगा के, हमारा जो टावर है ये भी समझे यहाँ रेडी हो चुका है, एंड जो रेस्ट ऑफ द चिकन है मैंने कहा थोड़ा सा इसको डीकंस्ट्रक्टेड, तो प्लेटिंग आपने करनी है तो थोड़ा सा वो रहने देंगे हम उसके लिए। बस आपने थोड़ा सा ग्रिल पैन जो है बिल्कुल हॉट होना चाहिए, थोड़ा सा कैनोल ऑयल मैंने डाला है, एंड सिंपल
बस ग्रिल मार्क्स आ जाएं और इसको हम हटा देंगे। यहाँ चूल्हा मैंने बंद कर दिया इसको। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सैलड जो है वो आपने बनाना है। बड़ा इजी एंड झटपट होता है सैलड जो है। एंड यहाँ क्यूकम्बर जो मैंने काटे थे वो डालेंगे इसके अंदर। एंड क्या है, इसके अंदर जाएंगे ये टोमेटोज़ एंड यहाँ पर अनियंस। सिंपल चल जाएंगी ये सारी चीज़ें। एंड साथ साथ आपको पता है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर हम यहाँ यूज़ करेंगे। बेक पार्लर का चाट मसाला, क्योंकि खाना करना है मज़ेदार। एंड दोबारा आपको पता है इसकी बेक पार्लर की इतनी रेंज है। एंड ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इनको क्यों बोला जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी जो है ना बड़ी आसान हो गई है बेक पार्लर जब से आया है। देख सकते हैं इनके पास वर्मिसेली रेंज है, इनके पास पास्ता रेंज है, पास्ता के तो वैसे एक्सपर्ट हैं। एंड सारे सिरप्स जो हैं आप देख सकते हैं, आपके पास चाइनीज़ जितनी भी सॉसेज हैं वो है यहाँ पर। सोया सॉस है, चिली सॉस है। एंड इवन जो पास्ता के जो मेन जो रेसिपी होती है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सारी चीज़ें जो मिक्स होता है, जो आपके खाने को ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनाता है, वो सारी चीज़ें एक बॉक्स के अंदर ऑलरेडी आप लोगों के लिए मौजूद हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी बस ख़रीद के घर लेकर आएँ, क्योंकि आपको पता है इतनी इन्फ्लेशन चल रही है, एक्स्ट्रा चीज़ें सीजनिंग ये ख़रीदने में बड़ा खर्चा हो जाता है। तो एक डब्बे में सारी चीज़ें आपके वो मौजूद है। सिंपल आपने डालना है, मिक्स कर देना है एंड खा लेना है। सारी चीज़ें आपके लिए ईजिली बेक पार्लर ने यहाँ पर रख ली है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास चाट मसाला है वो थोड़ा सा डालेंगे ऊपर। एंड दैट्स इट। इसमें कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास धनिया है, थोड़ा सा धनिया भी मैं डालूँगा ताकि बस थोड़ा सा जो एक टेक्सचर जो होता है ना, थोड़ा से ग्रीन्स वो आ जाए इसके अंदर। एंड दैट्स इट। ये थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे इधर। एंड जो आपका सैलड है ना, समझे क्रंच मज़ेदार सैलड आपका तैयार हो चुका है। यहाँ पर पीटा ब्रेड है, ये भी रेडी हो गई है बिल्कुल मज़ेदार से। अच्छे से इसके ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। इसको बस थोड़ा सा मिक्स करूँगा। एंड हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हुमस जो है वो भी रेडी हो चुका है। थोड़ा सा क्लियर अप कर दूँ आप लोगों के लिए, ये हुमस भी रेडी हो चुका है। एंड बड़ा मज़ेदार सा सेम वही टेक्सचर है, मज़ेदार। एंड कोई तहीनी, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने चीज़ें क्या करना है, मिक्स करके ब्लेंड कर देनी है। अब क्या करूँ, थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ ताकि हम आ जाते हैं मज़ेदार से मीठे की तरफ। मीठा तो आपको पता है हर किसी को पसंद है। तो हमने अगर सॉस पैन ले लेते हैं यहाँ पर। एंड सॉस पैन में आपने क्या करना है, रफ़ान का कस्टर्ड बनाएंगे हम, बहुत ही मज़ेदार सा। एंड किस तरीके से बनेगा, यहाँ आपको पता है मेरे पास क्वार्टर वाला पैक होता है, वो है दूध का। एंड रफ़ान कस्टर्ड समझे कि एक बहुत ही काबिल एंड ये एतबार ब्रांड है। एंड आपको पता है कि एक ही डब्बे से आप इतनी पूरी दावत कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इस ईद रफ़ान को अपने घर ले आएँ ताकि सारी चीज़ें जितनी हैं मज़ेदार मीठे बनाएं, टार्ट्स बनाएं। इवन क्या कर सकते हैं आप इसको, अभी ईद के मौका तो है ही, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, शाही टुकड़े जो मेरे फेवरेट हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट करके ये डाल दें तो मज़ेदार से जो फ्लेवर आएगा ना वो आ जाएगा। कस्टर्ड है, ट्राइफल है, तरह तरह की चीज़ें, केक्स हैं, मफ़िन्स हैं, इवन आप आइसिंग में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इनकी जो रेंज है, इनके पास बेतहाशा वैसे रेंज है। इनकी जो कस्टर्ड है, स्ट्रॉबेरी है एंड वनीला है, एंड जो जेलीज़ है इनके पास समझे कि बेतहाशा जेलीज़ भी हैं। इनके पास समझे फ्लेवर्स हैं, ऑथेंटिक फ्लेवर्स हैं विद नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। एंड समझे कि स्ट्रॉबेरी पर्सनली मेरी फेवरेट है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मैं इतनी यूज़ कर रहा होता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। एंड जो टेक्सचर जो है ना जेली का, वो लिटरली ओरिजिनल जेली है। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक पैक से समझे आपने थोड़ा सा पानी लेना है एंड सिंपल इसको बना लेना है। अब क्या करना है, हमारे पास दूध है, थोड़ा सा दूध को मैं गर्म कर लूँ। एंड थोड़ा सा मैं दूध बचा लूँगा ताकि, क्योंकि हमने डाइल्यूट करना है उसको कस्टर्ड के साथ। अब ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध आपने लेना है। एंड यहाँ पर जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड पाउडर वनीला वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर जाएगा, आपकी मर्ज़ी कितनी कैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। मैंने समझे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लिया है। एंड सिंपल इसको क्या करना है, हमने पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब मिक्स करेंगे ना, डाइल्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और वाइब्रेंट कलर आया है। एंड इसकी जो अरोमा है ना, उफ क्या बात है। तो ऑब्वियसली हमारा भी रोज़ा है तो हम इसको अभी चख नहीं सकते, लेकिन बहुत ही लजीज। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर दूंगा।
अब आपने क्या करना है, बहुत झटपट, बहुत इजी, सिंपल, इसको क्या करेंगे हम विस्क से मिक्स कर लेंगे, दैट्स इट। जेली हमारी जो है फ्रिज के अंदर है एंड वो रेस्टिंग पे है ताकि अच्छे तरीके से वो प्रॉपर सॉलिड हो जाए एंड इसको फिर हम ऊपर से इसके अंदर मिक्स करेंगे एंड आपके सामने सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इतना इजी, बस आपकी मर्ज़ी जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, पतला चाहिए, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पानी डाल लें एंड थोड़ा सा दूध डाल दें ताकि कंसिस्टेंसी पतली हो जाए। इवन जो लबी शीरीन होता है कस्टर्ड में बनाएं, क्या ही बात है भाई, आपका जो डिज़र्ट है ना वो एक्स्ट्रा दुबाला हो जाएगा। ये समझें कि आप फिर दूसरों को भी बताएं कि ये रफ़ान आपने यूज़ किया है ताकि वो लोग भी फिर जो आपकी रेसिपी है ना उसको कॉपी कर लें। अच्छा जी, इसको अगेन मैं करूँगा मिक्स, क्योंकि पर्सनली इसी तरीके से मैं बनाता हूँ। ज़रूरी नहीं है मिक्स करें, बस हल्का सा आपने करना है मिक्स ताकि मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना थोड़ी सी थिक चाहिए, क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा सा थिक, वो आपके मुंह में एटलीस्ट कुछ आए तो, क्योंकि अगर रनी है दैट इज़ टोटली अप टू यू। अच्छा, क्या करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया है एंड आई थिंक ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा है, अभी ब्रेक का टाइम आ गया ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको विस्क करूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इसको असेंबल करेंगे सारी चीज़ों को, शवारमा प्लेटर को। आप जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। शवारमा प्लाटर विद हुमस, अज्जा चिकन फिले स्लाइस 1 किलो, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चम्मच, दही 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 2 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 2 अदद, ऑरिगेनो 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस आधे नींबू का, तेज पत्ते 2, इलायची 3 अदद, हुमस के लिए चने 1 कैन, भुने तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, नमक हस्बे जायका, पीटा ब्रेड 2 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, जैतून 1 अदद। गार्निश के लिए खीरा हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, आलू प्याज टमाटर नींबू गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन को 2 से 4 घंटे रात भर के लिए तमाम अज्जा से मैरिनेट कर लें। फिर ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। फिर डीप डिश में 1 आलू काट कर डालें ताकि स्क्यूवर का स्टैंड बन जाए। चिकन को तमाम सीजनिंग से मैरिनेट करके फ्राई करके बेक कर लें। हुमस बनाने के लिए ब्लेंडर में चनों को भुने तिल के साथ ब्लेंड करें, आइस क्यूब्स डालें, जैतून का तेल, लहसुन, नमक और चनों का पानी इस्तेमाल कर लें। आखिर में पीटा ब्रेड, चावल, ताज़ा टमाटर और खीरे के साथ सर्व करें। बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक, आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं एंड ये मज़ेदार सा शवारमा प्लाटर जो है ना ये रेडी हो चुका है आपके सामने। टावर रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर समझेंगे थोड़ी सी यहाँ पर जो प्रेप है ना इनकी वो यहाँ पर हो गई है एंड जो हमारा रफ़ान का कस्टर्ड है वो भी आपके सामने मौजूद है एंड बस थोड़ा सा यहाँ पर अगेन डिकन्स्ट्रक्टेड प्लेटिंग जो है वो यहाँ पर कर दूँ मैं एंड ये जो सैलड है ये थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ इसमें एंड जो रिमेनिंग चिकन है वो भी समझे बस मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये ले, दिस इज़ डन एंड हमारे जो एंड का जो ये समझे चिकन है ना बड़े मज़ेदार से रेस्टिंग पे आ गया हुआ है एंड ये ले, इसको देख सकते हैं बड़ा जूसी एंड टेंडर ये जो चिकन है ना, ओहो क्या बात है। ये इस तरीके से रखना है एंड ये जो आखिरी एक पीस चलें जी ये हो गया है इधर एंड थोड़ा सा बस दिस इज़ डन। हुमस भी रेडी हो गया है। बस एंड में आपको पता है क्या प्रोटोकॉल होता है। ये जो रफ़ान की जो जेली है ये हमारी सेट हो चुकी है, तो थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ एंड समझे कि रियली शॉर्ट ऑन टाइम नाउ। बस जल्दी जल्दी समझे इसको हम लोगों ने काटना है एंड काट के इसको बस हमने इसको इसके ऊपर लगा देना, दैट्स इट। ये करके सिंपल जो छोटे बिट्स एंड पीसेस हैं वो आपने काटने हैं एंड इसके ऊपर लगा देंगे। ये नहीं, क्या बात है, इतना वाइब्रेंट कलर, इतना अच्छा कलर है ना इस जेली का, मैं आपको क्या बताऊं कि समझे ये अगर मैं रोज़ा नहीं होता ना तो मैं अभी लिटरली खा जाता है ये सबको। ये हो गया एंड आपको पता है कि बस ईद का मौका है, जितना हो सकता है दुआओं में याद रखें मुझे एंड मेरी टीम को। एंड हमारे पास आज के जो विनर्स हैं वो हैं, हमारे जो पोर्ट ग्रांड के विनर्स हैं वो हैं नईम फ्रॉम कराची
पिज़्ज़ा मैक्स से हैं शर्जील खान, कंग्रेचुलेशंस। एनेक्स की हैं सबीन फ्रॉम उकाड़ा। एंड सजाद के हैं जिनको 2 वाउचर्स मिले हैं, वो हैं मिसेस शराज फ्रॉम कराची। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड साथ साथ जाने से पहले बस ये आपको बताता चलूँ, हमारा ईद का जो मैगज़ीन है मसाला मैगज़ीन, ये आ चुका है। सारी रेसिपीज़ येट अगेन सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये समझिए सीक्रेट ये एक बुकलेट है। आप लोगों ने क्या करना है, जितना जल्दी हो सकता है बुक स्टोर पर जाएँ ताकि ये ख़रीद के लेकर आएँ। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा कल विद न्यू सिग्नेचर ईद रेसिपी, क्योंकि ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल। मुझे दुआ में याद रखें, मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफ़िज़।